1 अगस्त से यूपी में लागू होगी ई पंजीकरण व्यवस्था। सीतापुर में दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं का विरोध। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 1 अगस्त 2026 से ई पंजीकरण व्यवस्था लागू किए जाने की तैयारियां तेज कर दी गई है। नई प्रणाली के तहत संपत्ति और अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाएगा। हालांकि इस व्यवस्था को लेकर सीतापुर रजिस्ट्री कार्यालय से जुड़े स्टाम्प विक्रेता और दस्तावेज लेखकों ने विरोध दर्ज कराते हुए अपनी चिंताएं सामने रखी है। महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2024 के तहत प्रेरणा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ई पंजीकरण मॉड्यूल संचालित किया जाएगा। नई व्यवस्था में अधिकृत संस्थाओं को विभागीय पोर्टल पर अलग लॉगिन आईडी उपलब्ध कराई जाएगी तथा प्रत्येक संस्था को एक अधिकृत अधिकारी नामित करना होगा। नई प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए आधार आधारित eKYC बायोमेट्रिक सत्यापन, डिजिटल हस्ताक्षर और ऑनलाइन शुल्क भुगतान अनिवार्य होगा। इसके अलावा पक्षकारों को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी उपलब्ध करानी होगी। दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन उपनिबंधक द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा और पूरी पंजीकरण प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपन्न होगी। ई पंजीकरण व्यवस्था को लेकर सीतापुर रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं ने चिंता जताई। उनका कहना है कि नई प्रणाली लागू होने से उनके पारंपरिक कार्यक्षेत्र और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। उनका आरोप है कि डिजिटल व्यवस्था में उनकी भूमिका सीमित हो जाएगी, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। विरोध कर रहे दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं ने सरकार से इस विषय पर पुनर्विचार करने तथा संबंधित पक्षों के साथ संवाद स्थापित करने की मांग की। उनका कहना है कि नई व्यवस्था लागू करने से पहले उनके हितों और भविष्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहीं प्रशासन और निबंधन विभाग का कहना है कि पंजीकरण व्यवस्था लागू होने से पंजीकरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। इससे लोगों को कार्यालय के बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और दस्तावेजों के निस्तारण में लगने वाला समय भी कम होगा। नई व्यवस्था को लेकर जहां सरकार इसे डिजिटल सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही, वहीं इससे जुड़े पारंपरिक व्यवसायों में भविष्य को लेकर भी चिंता और संतोष भी देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और संबंधित संगठनों के बीच बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। मैम, अनिश्चितकालीन धरने पे आप लोग बैठे हैं, बताते हैं कि ई स्टाम्प को लेकर आप बैठे हैं, तो क्या कुछ है इसमें? इसमें यही है कि भाई रोजगार नहीं चलेगा। हम लोग बैठे हैं, हस्बैंड नहीं है, बच्चे हैं, उनका खर्चा पानी कैसे हम लोग करेंगे? कोई रोजगार तो है नहीं, बच्चे भी छोटे हैं, आगे का परिवार चलाना है तो कैसे चलाएंगे? अभी कोई लिखित आदेश आया है क्या? हाँ, लिखित आदेश आया है, तो अभी आप ही लोग बताइए पहले क्या करेंगे हम लोग। क्या लगता है कि कब तक आप लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे? और कुछ आश्वासन मिले हम लोगों को कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं काम करेंगे, किसी को भी प्राइवेट काम दिया जाए हम लोगों को परिवार चलाने के लिए। यहाँ पर कौन कौन लोग हैं? स्टाम्प वेंडर कौन कौन लोग हैं यहाँ पे? स्टाम्प मिल रहा तो बहुत लोग हैं। और एक नाम बताओ। अब जैसे हम बबीता श्रीवास्तव है, ये मलिक खान है और विनय है, कश्यप है और भी बहुत लोग। मैं बबीता श्रीवास्तव।